हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में रसायन सब्जेक्ट के प्रादर्श प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। ये कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों का है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके प्री बोर्ड और वार्षिक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रियल पेपर है। ठीक है, प्रादर्श प्रश्न पत्र है। पिछले साल भी यहीं से प्रश्न आया था, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बता रहा हूँ। संभावना है इस साल भी यहीं से प्रश्न आएगा। हाँ, एक चीज और है कि आप लोगों का प्रश्न बैंक जारी हुआ है ना, बोर्ड ने किया है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो बोर्ड अगर पेपर ढूंढता है, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। फिर बाद में मत कहना सर आप तो कहे थे कि यहीं से पूरा प्रश्न बनेगा। नहीं, बोर्ड ने प्रश्न बैंक जारी किया। अगर बोर्ड पेपर बनाता है आपका वार्षिक अथवा प्री बोर्ड में, तो यहीं से आएगा। जो वार्षिक प्रश्न पत्र है अगर वो बनाता है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना नहीं के बतौर रहेगा। लेकिन स्कूल अगर प्रश्न पत्र बनाता है तो पूरा प्रश्न यहीं से आएगा। इसलिए ये प्रादर्श प्रश्न पत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका पेपर। तो चलो मैं आप लोगों को इसमें प्रश्न है उनको दिखा देता हूँ और ये सारे प्रश्न आपको कहाँ कहाँ मिलेगा इसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, उत्तर दे पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक परमाणु गंधक का ग्राम द्रव्यमान एक क्या है, एक एक बार पढ़ लेते हैं। एक परमाणु गंधक का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कह रहा है। ये आपको इकाई 1 में मिलेगा। ठीक है, अध्याय 1 में। और हाँ, ये वही मिलेगा। हो सकता है आपके पास परीक्षा बोर्ड ना हो, परीक्षा सार हो, परीक्षा सार भी ना हो के गाइड हो, या आप बुक से तैयारी कर रहे हो, तो आपको कहाँ पे प्रश्न मिलेगा कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये इकाई 1 का टॉपिक है। परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे हम AMU कहते हैं, क्या है कह रहा है। वर्ग माध्य मूल वेग किसे कहते हैं, ये इकाई 5 में मिलेगा इसका उत्तर। संभवन उष्मा किसे कहते हैं, इकाई 6 में इसका उत्तर मिलेगा। लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है, इकाई 7 में इसका उत्तर मिलेगा। फिर है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता है। ये प्रश्न जो है ये आपको इकाई 4 में मिलेगा। फिर है कमरे के ताप पर गैलियम द्रव होता है क्यों, तो ये इकाई 11 पर इसका प्रश्न मिलेगा, मतलब इसका उत्तर मिलेगा। फिर है H2SO4 व SCO3 ब्रॉन्स्टेड अम्लों के सहयोगी क्षारकों के लिए सूत्र लिखिए। इकाई 7 में आपको इसका प्रश्न मिलेगा। फिर 9वां प्रश्न है साधारण आसवन तथा प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कब करते हैं, इसका उत्तर आपको इकाई 12 में मिलेगा। फिर इकाई एक सेकंड, कौन सा 10वां है ना। सल्फर के आकलन में 0.157 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.4813 ग्राम क्या है BaSO4, इसे क्या कहते हैं, बेरिलियम सल्फेट, ऐसा ही कुछ बोलेंगे क्या। बेरिलियम सल्फेट प्राप्त होता है यौगिक में, सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, इकाई 12 में इसका उत्तर मिलेगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की आधुनिक स्थिति स्पष्ट कीजिए कह रहे हैं। इकाई 1 में आपको इसका उत्तर मिलेगा। पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, डी ब्रागली समीकरण स्थापित कीजिए, इकाई 2 में उत्तर मिलेगा। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इकाई 2 में भी इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके महत्व अनुप्रयोग लिखिए, इकाई 4 में उत्तर मिलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये 3 अणु है तो इसको दूसरा बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 2 अणु को बोलते हैं। ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। आयनन के संदर्भ में अनुनाद के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए, इकाई 4 में इसका उत्तर मिलेगा। फिर 15 सिद्ध कीजिए कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, इकाई 5 में इसका उत्तर मिलेगा। फिर 16वां प्रश्न देखो। 16वां प्रश्न में है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लिखिए तथा सूत्र Kc बराबर CdAb व्युत्पन्न कीजिए क्या, इकाई 7 में इसका उत्तर मिलेगा। लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य लिखे, इकाई 8 में उत्तर मिलेगा। भाप अंगार गैस से हाइड्रोजन के यौगिक निर्माण की विधि लिखिए, इकाई 9 में। कारण बताइए, सांद्र HNO3 का परिवहन Al के पात्र द्वारा किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न है वायु बनाने में एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है। और तीसरा है PbCl4 SN
Cl4 से कम स्थायी होता है, जबकि PbCl2 का स्थायित्व Cl2 से अधिक होता है। इसका उत्तर आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इकाई 11 में मिलेगा। इसके बाद 20वां है कार्बनिक यौगिक में गंधक, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं, की पहचान हेतु लैंसगने परीक्षण कीजिए कह रहा है। इकाई 12 में उत्तर मिलेगा। समरूप किसे कहते हैं, एथेन में होने वाले समरूप को समझाइए। इकाई 13 में उत्तर मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय, इकाई 14 में मिलेगा आपको इसका उत्तर। फिर ये 23वां है, ठीक है, बी, ये बेरिलियम है, ठीक है। बी ए को क्या बोलते हैं, बोरान तो नहीं बोलते हैं, बी ए को क्या बोलते, बी को बोरान बोलते हैं ना, बी ए को मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, ब्रोमाइड बोलते हैं क्या, चलो बाद में देख लेंगे। बी की आयनन एंथैल्पी बी से अधिक होती है क्यों? ओ की आयनन एंथैल्पी एन और एफ से कम होती है क्यों? इकाई 3 में इसका उत्तर मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन बद्धुता किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में समझाइए। इकाई 3 में इसका उत्तर मिलेगा। फिर प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने की विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अभिक्रिया का समीकरण, प्रयोग विधि, नामांकित 2 प्रमुख सावधानियां। प्रयोगशाला में शुद्ध मेथेन गैस कैसे बनाते हैं, निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अभिक्रिया का समीकरण, नामांकित चित्र, प्रयोग, 2 प्रमुख सावधानियां। ठीक, आगे देखते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जैविक महत्व लिखिए। तो निम्न यौगिक के रासायनिक नाम, सूत्र व 2 उपयोग लिखे गए। जिप्सम, खाने बनाने का सोडा और अनबुझा चूना। अथवा भी दिया हुआ इसमें, जैसे कि अथवा में सोडियम व पोटेशियम का जैविक महत्व, धावन, सोडा, बुझा चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अध्याय मतलब इकाई 10 में मिलेगा आपको इसका उत्तर। फिर 26 और अंतिम प्रश्न है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन तथा किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। इकाई 6 में। और इकाई 6 में ये भी प्रश्न मिलेगा, हेस की स्थिर उष्मा संकलन के नियम को उदाहरण देकर समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इस तरह से मैंने आपको कुल 26 प्रश्न दिखा दिए हैं, बस आपको इनकी तैयारी कर लेना है।